हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था वैलेंसीज के बारे में, प्रॉपर जो एलिमेंट है उनका क्लासिफिकेशन कराया था और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके दिखाया था आपको ऑन द बेसिस कंसेप्ट। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्या सीखेंगे? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मेन पर्पस क्या है? वैलेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हम पॉजिटिव और नेगेटिव से, लेकिन जो ऑक्सीडेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? ऑक्सीडेशन की बात करता हूं। ऑक्सीडेशन और वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक। तो आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। गेन एंड गेन एंड गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और लॉस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब पॉजिटिविटी। मतलब क्या करता है? रिप्रेजेंट ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बताता है कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में आज इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं किसी कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन को लेते हैं। किसको लेते हैं? हाइड्रोजन को लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन का जो सिंबल था वो क्या था? हाइड्रोजन का जो सिंबल था वो क्या था? H। इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसके पास कितने, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके पास एक एबिलिटीज होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक क्या कर सकता है? गेन ही कर सकता है। तो इसके ऊपर जो चार्जेस होगा वो दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसकी जो ऑक्सीजन होगी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होगी। आगे बात समझिए। अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है? 2। इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता और ना ही गेन कर सकता। आगे बात समझ में, क्योंकि इसके पास पहले से ही स्टेबिलिटी है। फॉर्मूला आपको बताया था 2 8 18 32। अगर ये आपको दिख जाए कि बाहरी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा के अंदर सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके पास प्रॉपर्ली स्टेबिलिटी है। और उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन तब भी स्टेबिलिटी है, और अगर 18 है तब भी स्टेबिलिटी है, और 32 है तब भी इसके पास स्टेबिलिटी है। यानी वो क्या है? इनर्ट गैस है। क्या है वो? एक इनर्ट गैस है, याद रखेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ लिथियम की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लिथियम की। इसकी ऑक्टेट में जब मैं इसका क्या देखता हूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ, तो किस तरह 2 1 करता हूँ। इसकी ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके ऊपर चार्जेस कितना आएगा? 1। अगर उसके बाद है लिथियम होगा, इसके बाद क्या है? बेरिलियम। कितना है इसका? 4 2 2। इसकी बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके ऊपर चार्ज कितना है? पॉजिटिव 2। उसके बाद है बोरोन। कितना है? 5 2 3। इसके ऊपर जो चार्जेस होगा तो हम किसकी बात कर रहे थे? बेरिलियम की। इसके ऊपर जो चार्जेस है वो प्लस का कितना होगा? 3 होगा। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 2 4 करते हैं। लेकिन इसके पास जो एबिलिटीज होगी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। चार्ज डोनेट कर सकता है, चार्ज गेन कर सकता है। रीजन क्या है? देखो, अगर जो नंबर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका अगर हाफ है तो उसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 4 गेन कर सकता है, ठीक। मतलब ऑब्टेन कर सकता है और 4 क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 ले सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटीज होगी। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की, कितना है? 7 2 5। इसके पास कौन सी एबिलिटीज है? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जरूरत कितने के? 8 करने के लिए 3 की, तो माइनस के
3, लेकिन प्लस के 5 भी हो सकते हैं इन दिस केस, याद रखें। उसके बाद ये आगे यूज होगी, मेनली आपको याद करना 3। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कितना है 8, 2 6। इसके पास कितना है भाई, माइनस का 2। अगर बात करते हैं किसकी, फ्लोरीन कितना है 9, 2 7। इसके पास माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं किसकी, नियोन की। नियोन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है 10, 2 8। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब बात करें क्योंकि बाहरी के समय कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, मैंने आपको बताया था। अगर 8 आ जाए, 18 या 32 आ जाए, तो इसका मतलब वैलेंसी क्या हो चुकी है उसकी, 0 हो चुकी। हाँ, ऑक्सीडेशन सॉरी, ऑक्सीजन क्या हो चुकी इसकी, 0 हो चुकी। अब उसके बाद करते हैं बात सोडियम की, कितना है 11, 2 8 1। इसकी जो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो पॉजिटिव 1 जनरेट करेगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें, ये तो आपके समझ आ गया होगा भैया, 2 8 2, तो पॉजिटिव 2। अगर एल्युमिनियम की बात करें कितना है 13, तो 2 8 3, तो प्लस के 3। उसके बाद सिलिकॉन 2 8 4। इसकी जो सिमिलरिटी है और कार्बन की जो सिमिलरिटी है वो एज अ सेम है। इसके पास कौन सी एबिलिटीज होगी कि भाई ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 ही ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ कर देता हूं मैं, यहाँ का देख लेना आप। उसके बाद क्या हमारे पास, फास्फोरस। फास्फोरस कितना है 50, 2 8 3, तो सॉरी 2 8 5, तो मैं इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस की 3। अगर बात करें हम किसकी, सल्फर की, कितना है 16, 2 8 6, तो माइनस के 2। बात करें क्लोरीन की, 7, 2 8 7, माइनस का 1। बात करें आर्गन की, 2 8 8। बताया था जब 2 8 या 2 आ जाए, 8 आ जाए या 8 आ जाए, तो इसका मतलब वैलेंसी क्या होगी, इसका ऑक्सीजन क्या होगी, इसकी 0 होगी। अब बात करें किसकी, पोटेशियम की, किसकी, पोटेशियम, 2 8 8 1। 2 8 8 1, तो प्लस की 1। बात करें किसकी, कैल्शियम की, कितना है 20, 2 8 8 2, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये था बच्चों ऑक्सीजन निकालने के मेथड, ही आपको याद रखने हैं और परमानेंट के लिए याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होना है। थैंक यू। 8 मिनट की